हर साल शहर का सारा सोना एक खास दिन पर सुरक्षा के तहत एक खास तिजोरी में रखा जाता है। यह तिजोरी सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधीन होती है, वही इसका मालिक होता है और उसी का चेहरा तिजोरी को लॉक और अनलॉक करने के लिए प्रयोग होता है। इस साल एक बहुत बड़ी चोरी की योजना बनाई जा रही थी। कई चोरों का एक ग्रुप इस सोने को चुराने के लिए एकजुट हुआ। इस ग्रुप में हर कोई अपने काम में माहिर था। लियोना एक बेहद चालाक और होशियार लड़की इस टीम का टेक्निकल दिमाग थी। वह सिक्योरिटी कैमरों को हैक करने में माहिर थी। उसने सुरक्षा कर्मचारियों को भ्रमित करने के लिए फर्जी फुटेज तैयार कर दी थी ताकि असली चोरी की किसी को भनक न लगे। सभी चोर एक खास तरह का सूट पहनते हैं जो उनकी पहचान छुपाता है। ये सूट सेंसर प्रूफ भी होते हैं ताकि कोई अलार्म न बजे। दीवार तोड़ने की जिम्मेदारी स्केलन की थी, जो एक इंजीनियर और रोबोटिक्स एक्सपर्ट थी। उसने अपने बनाए हुए अत्याधुनिक रोबोट से दीवार को चुपचाप काट दिया और फिर दरवाजे को ऊपर उठा लिया। अब रास्ता साफ था। एक एक करके सभी चोर अंदर दाखिल होने लगे। तिजोरी के अंदर हजारों किलो सोने के गहने रखे हुए थे। सभी अपने अपने बैग में धीरे धीरे सोना भरने लगे। सब कुछ बिल्कुल टाइमिंग के अनुसार हो रहा था। लियोना लगातार कैमरों की निगरानी कर रही थी और सुरक्षा टीम को लगता रहा कि सब कुछ सामान्य है। तभी लेलिन और फ्रॉन्क लड़ने लगते हैं। लड़ते समय गलती से एक हार नीचे गिर जाता है और आवाज हो जाती है। आवाज सुनकर बाहर बैठे व्यक्ति को शक हो जाता है। वह दूसरे दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगता है, लेकिन स्केलिन फुर्ती से दरवाजा बंद कर देता है और दीवार को फिर से जोड़ देता है। व्यक्ति अंदर आता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वह चला जाता। वे सभी सोना चुराकर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। एक अंधेरे कमरे में महिला की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सिर भारी है और पेट पर पट्टी बंधी हुई है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करती है, पेट में तेज दर्द की लहर दौड़ पड़ती है। धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगती है। उसे याद आता है कि वह अपने बॉस की पार्टी में गई थी। पार्टी बहुत आलीशान थी, लेकिन उसका बॉस एक धोखेबाज और शातिर आदमी निकला। उसने महिला को नशीली चीज पिलाई और बेहोश कर दिया। जब महिला होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक किडनी निकाल ली गई है। वह एक बंद कमरे में अकेली पड़ी होती है। तभी दो अजनबी कमरे में आते हैं। उनकी निगाहें उसकी हालत पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर थीं। उनमें से एक आदमी महिला के करीब आता है और जबरदस्ती उसके कपड़ों में हाथ डालने की कोशिश करता है। महिला को गुस्सा आता है और वह उसका हाथ झटक देती है। यह देखकर वह आदमी बौखला जाता है और गुस्से में आकर उसके पेट पर लाते मारने लगता है। तभी उसका दोस्त महिला के मरने के डर से रोक लेता है। लाते मारने से घाव खुल जाता है और महिला के पेट से खून बहने लगता है। उस खून में मिला नीला जहर तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। महिला की आंखें नीली पड़ जाती हैं और वह दीवार की ओर दौड़कर अपना सिर टकरा देती है। ये टक्कर उसे चोट नहीं बल्कि शक्ति देती है। अचानक उसके शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है और महिला के प्रति गंदी सोच को लेकर आगे बढ़ने लगता है। महिला भी उसे संकेत देती है मानो वह आदमी से खुश हो, लेकिन जैसे ही वह आदमी करीब आता है, महिला उसे उठाकर दूर फेंक देती है। वह बिल्कुल अपने बाप की तरह लड़ने लगती है, जो एक बहुत बड़े योद्धा होते हैं।